हेलो दोस्तों। आज का वीडियो मू चैन वर्सेस वेन क्वेंग श्वैन वीडियो है। तो चलो बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लुअरली मू चैन के बिल्कुल पास पहुंची, आसमान में फैली हुई काउंटलेस सौडोरा एक ही पल में उसके बॉडी के अंदर समा गई। लेकिन उसके अटैक की असली पावर का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता था कि पूरी माउंटेन पीक दो हिस्सों में कट चुकी थी। सिर्फ बची हुई सौडोरा ही इतनी डेंजरस थी कि उसने पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। लोअर ली को सेफली बाहर आता देखकर शू हुआंग और उसके कंपेनियंस ने चैन की सांस ली। अब उनकी टीम का सबसे पावरफुल मेंबर भी वापस आ चुका था। लेकिन मूचेन की नज़र किसी और चीज़ पर टिक गई। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि लोअर ली के बॉडी से निकलने वाला स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेशर पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। मूचेन हिनरानी से पूछ बैठा, क्या तुम स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर क्रॉस कर चुकी हो? लोअर ली ने बस हल्की सी स्माइल के साथ सिर हिला दिया। ये देखते ही मूचैन के फेस पर मजबूरी वाली स्माइल आ गई। हर बार जब उसे लगता था कि अब वो लोअरली के बराबर पहुंच गया है, तभी लोअरली एक और लेवल ऊपर निकल जाती थी। दोनों की बैटल स्ट्रेंथ अलग बात थी, लेकिन कल्टिवेशन स्पीड में लोअरली हमेशा एक स्टेप आगे रहती थी। मूचैन की एक्सप्रेशन देखकर लोअरली ने पहली बार अपना नॉटी साइड दिखाया। उसने अपनी चिन ऊपर उठाई और आंखों में चैलेंज भरकर उसे देखने लगी। हमेशा काम और एलिगेंट रहने वाली लोअरली सिर्फ मूचैन के सामने इतनी नेचुरल बन जाती थी। मूचैन ने भी तुरंत जवाब दिया, मुझे इतना मत चिढ़ाना। कल्टीवेशन में आगे निकल गई हो इसका मतलब ये नहीं कि बैटल में भी मुझे हरा दोगी। ये सुनते ही लोअरली के गाल और कान लाल हो गए। उसने शर्माकर सिर्फ एक शब्द कहा, परवर्ट। दोनों के बीच चल रहा ये हल्का सा फनी मोमेंट बैटलफील्ड के टेंशन को एक पल के लिए भुला रहा था, लेकिन किसी और के अंदर गुस्सा फटने वाला था। चेंशी उन दोनों को देखकर और भी जल गया। उसकी आंखों में ग्रीड और जेलसी दोनों जल रहे थे। उसने सीधा मूचैन को धमकी दी, डिवाइन वुड प्लैक हमें दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मूचैन ने बिना डरे डिवाइन वुड प्लैक अपने हाथ में निकाला और मुस्कुराकर बोला, इसकी बात कर रहे हो? प्लैक देखते ही चेंशी की आंखों में लालच चमक उठी, लेकिन मूचैन का अगला जवाब उसके लिए सबसे बड़ा इंसल्ट बन गया, रिजेक्टेड। सिर्फ एक शब्द ने चेंशी का पेशेंस तोड़ दिया। उसने गुस्से में गरज कर कहा, मूचैन, अपने आप को इतना पावरफुल मत समझना। इस ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में सिर्फ 5 ग्रेट एकेडमीज ही सब कुछ नहीं है। हमारी एकेडमी अलायंस का रूल चलता है, अगर तुमने हमें चैलेंज किया तो टूर्नामेंट से रिटायर होने का चांस भी नहीं मिलेगा। मूचैन ने ठंडी नज़र से उसे देखा और बिना किसी टेंशन के बोला, अकेडमी अलायंस, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद उसने और भी शॉकिंग बात कह दी, अब जब आ ही गए हो तो सब लोग यहीं रुकोगे। ये सुनते ही चेंशी जोर से चिल्लाया, सब एक साथ अटैक करो, इन सब को ख़त्म कर दो। अगले ही सेकंड बैटलफील्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान फूट पड़ा। चेंशी ने हैंड सील्स बनाए और उसके सामने एक जाइगेंटिक स्टोन टैबलेट मटीरियलाइज हो गया। उसकी सरफेस पर काउंटलेस मिस्टीरियस पैटर्न्स चमक रहे थे और उसमें से निकलने वाली एनर्जी पूरे एरिया को दबा रही थी। उसके पीछे खड़े डजन्स एक्सपर्ट्स ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्टोन टैबलेट के अंदर डालनी शुरू कर दी। एक पल में वो टैबलेट 1000 मीटर से भी बड़ा डिवाइन मॉन्यूमेंट बन गया। उसकी शैडो ने पूरी माउंटेन को कवर कर लिया। ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ जैसे आसमान ही नीचे गिरने वाला हो। चेंशी ने जोर से गरजकर अपनी डिवाइन टेक्निक एक्टिवेट की, हेवन सप्रेसिंग डिवाइन टैबलेट। जाइगेंटिक स्टोन टैबलेट लाइटनिंग की स्पीड से मूचैन की तरफ टूट पड़ा। सबको लगा अब एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होने वाला था, लेकिन इसी वक्त लोअरली आगे बढ़ी। उसने एक ही नज़र में चेंशी की टेक्निक का सीक्रेट समझ लिया। ये दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन करके अटैक बना रहा है। इसकी डिवाइन टेक्निक ऑर्डिनरी नहीं है। ये कहकर लोअरली ने अपनी लो गॉड सॉर्ड को हवा में उठाया। सॉर्ड के हिलते ही सिल्वर सॉर्ड लाइट आसमान में रिवर की तरह बहने लगी। अगले ही पल वो सारी सॉर्ड लाइट मिलकर एक जाइगेंटिक सॉर्ड शैडो में बदल गई। पूरे बैटलफील्ड में अनमैच्ड सॉर्ड इंटेंट फैल गया। सिर्फ उसकी प्रेशर से माउंटेन पीक में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए। लोअरली ने शांत आवाज में अपनी टेक्निक का नाम लिया, लो गॉड शैडो सॉर्ड। उसने अपना स्नो वाइट हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल वो जाइगेंटिक सॉर्ड शैडो लाइटनिंग से भी तेज स्पीड में हेवन सप्रेसिंग डिवाइन टैबलेट की तरफ शूट कर गई। अब पूरे बैटलफील्ड का फैसला इन दो टेरिफाइंग डिवाइन टेक्निक्स की टक्कर करने वाली थी। जैसे ही लुओली की लू गॉड शैडो स्वॉर्ड उस जाइगेंटिक स्टोन टैबलेट से टकराई, अगले ही पल पूरा बैटलफील्ड एक डेफिनिंग एक्सप्लोजन से गूंज उठा। दोनों डिवाइन टेक्निक्स के बीच इतनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी टकरा रही थी कि आसमान तक कांपने लगा। हर तरफ एनर्जी वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी और लग रहा था जैसे पूरा प्लेस अभी टूटकर बिखर जाएगा। इसी वक्त मूचेन की लिप्स पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जमीन पर इतनी जोर से पैर मारा कि माउंटेन के अंदर तक क्रैक्स फैल गए। अगले ही पल वो लाइटनिंग की स्पीड से स्वॉट शैडो के नीचे पहुंच गया। उसकी मुट्ठी पर ब्लैक लाइटनिंग लपकने लगी। गरजने की आवाज के साथ उसका ह्यूमन बॉडी डिजास्टर से इवॉल्व्ड बॉडी अपनी असली पावर दिखाने लगा। सिर्फ उसकी मुट्ठी के आसपास की स्पेस ही डिस्टॉर्ट होने लगी। ये वही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी जो ह्यूमन बॉडी डिजास्टर सक्सेसफुली क्रॉस करने के बाद उसने हासिल की थी। और फिर मूचेन ने अपना सबसे पावरफुल पंच सीधा स्वॉट शैडो पर दे मारा।
बूम! उस पंच की फोर्स ने स्वॉर्ड शैडो की डिस्ट्रक्टिव पावर को कई गुना बढ़ा दिया। अब स्वॉर्ड शैडो किसी ऑर्डिनरी अटैक की तरह नहीं बल्कि एक अनस्टॉपेबल डिवाइन वेपन बन चुकी थी। एक ही पल में वो जाइगेंटिक स्टोन टैबलेट के अंदर घुस गई। क्रैक, क्रैक, क्रैक। पूरी स्टोन टैबलेट पर काउंटलेस क्रैक्स फैलने लगे। अगले ही सेकंड धड़ाम, हजारों मीटर बड़ा डिवाइन टैबलेट आसमान के बीच ही ब्लास्ट हो गया। काउंटलेस स्पिरिचुअल एनर्जी के पार्टिकल्स फायरवर्क की तरह हर डायरेक्शन में बिखर गए। लेकिन असली नुकसान अब शुरू हुआ था। स्टोन टैबलेट टूटने के साथ ही उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने वाले सारे एक्सपर्ट्स जोर से खून उगलने लगे। सबसे बुरी हालत चेंशी की हुई। उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी उलट गई और वो कई 100 मीटर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। उसका ऑरा एक ही पल में बहुत वीक हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ शॉक था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मूचेन और लुओली ने मिलकर उन सबकी कंबाइंड अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि इन दोनों ने शुरू से उनकी एकेडमी अलायंस को कभी सीरियस लिया ही नहीं था। ये दोनों ऑर्डिनरी जीनियसेस नहीं थे, ये मॉन्स्टर्स थे। चेंशी ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। अगर बैटल और लंबी चली तो उनकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। उसने दांत भींचते हुए चिल्लाया, रिट्रीट। अगला ही पल एकेडमी अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स वहां से भागना शुरू कर दिए। सु हुआंग और उसके कंपेनियंस हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मूचेन से पूछा, उन्हें जाने क्यों दिया? तुम चाहो तो सबको यहीं रोक सकते थे। लेकिन मूचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें किसी और डायरेक्शन में टिक चुकी थीं। उसका एक्सप्रेशन पहली बार इतना सीरियस दिख रहा था। लुओली ने भी उसी डायरेक्शन में देखा और धीरे से बोली, उन लोगों को रोकना जरूरी नहीं था क्योंकि असली मेहमान अभी तक सामने ही नहीं आए। ये सुनते ही सु हुआंग और बाकी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब इस बैटलफील्ड में उनसे भी ज्यादा डेंजरस कोई और मौजूद था। मूचेन ने दूर माउंटेन की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, इतनी देर से देख ही रहे हो, अब सामने भी आ जाओ। उसकी आवाज लाइटनिंग की तरह पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। अगला ही पल दूर आसमान में गोल्डन लाइट्स चमकने लगी। सिर्फ कुछ सांसों के अंदर वो लाइट्स उनके बिल्कुल सामने आ पहुंची। लाइट्स धीरे धीरे गायब हुईं और उनके सामने 5 खूबसूरत लड़कियां हवा में खड़ी नजर आईं। हर एक का ऑरा एक्स्ट्रॉर्डनरी था, लेकिन सबसे आगे खड़ी लड़की सबसे अलग थी। उसने गोल्डन बैटल आर्मर पहना हुआ था जो उसके ग्रेसफुल फिगर को और भी रॉयल बना रहा था। उसके लंबे ब्लैक बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी प्रेजेंस किसी वॉर गॉडेस से कम नहीं लग रही थी। सो हुआंग और उसके कंपेनियंस कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए। उन्होंने पहली बार किसी ऐसी लड़की को देखा था जो ब्यूटी और टेम्परामेंट में लुओली को चैलेंज कर सकती थी। गोल्डन आर्मर वाली लड़की ने मूचेन की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। हाँ, स्पिरिचुअल रोड की फेमस ब्लड कैलामिटी से मिलकर अच्छा लगा। उसने शांत आवाज में अपना नाम बताया, मैं वेन खुंगशुएन हूँ। बस इतना नाम सुनते ही सु हुआंग और बाकी सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। उनकी आंखें शौक से फैल गईं। उनके सामने खड़ी ये लड़की और कोई नहीं, कंपटीशन पॉइंट रैंकिंग की नंबर 1 जीनियस और सबसे पावरफुल टीम की कैप्टन वेन खुंगशुएन थी। वेन किंग्सवान। जैसे ही ये नाम मूचेन के कानों में पड़ा, उसकी आंखों में एक अलग ही सीरियसनेस आ गई। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से सिर्फ एक ही टीम थी जो हमेशा रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई थी, और वो थी मिरियट फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम। काउंटलेस पावरफुल एक्सपर्ट्स ने उन्हें क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सिर्फ लक नहीं था, ये उनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का प्रूफ था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पूरी टीम सिर्फ लड़कियों से बनी थी। जो भी उनकी ब्यूटी देखकर उन्हें वीक समझता, उसके लिए वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती। मू चेन ने वेन किंग्सवान को ध्यान से देखा। उसकी ब्यूटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उसका टेम्परामेंट किसी ऑर्डिनरी जीनियस जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन मू चेन को सबसे ज्यादा जिस चीज ने अलर्ट किया, वो थी उसकी बॉडी से निकलने वाली इनविजिबल प्रेशर। ये ग्रुप अब तक उसके सामने आए सबसे डेंजरस ओपोनेंट्स में से एक था। अगर बैटल शुरू होती तो जीत की गारंटी देना मू चैन के लिए भी इम्पॉसिबल था। फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, तो आप ही कैप्टन वेन किंग्सवान हैं। काफी टाइम से आपसे मिलने का इंतजार था। लेकिन इस वक्त एक और चीज हो रही थी। लुओली और वेन किंग्सवान की नजरें एक दूसरे से टकरा चुकी थीं। 2 अनमैच्ड ब्यूटीज, 2 टेरिफाइंग जीनियसेस और 2 बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज। लुओली ही काम लोटस की तरह थी, जो देखते ही दिल को शांत कर दे, जबकि वेन किंग्सवान एक प्राउड फीनिक्स की तरह, रॉयल, कॉन्फिडेंट और हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन। दोनों ने एक भी वर्ड नहीं बोला, लेकिन उनके बीच का साइलेंट एटमॉस्फेयर इतना हैवी था कि शू हुआंग और बाकी सब चुप हो गए। आखिर वेन किंग्सवान धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने सीधा लुओली की तरफ हाथ बढ़ाया। लुओली, हम फिर मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल रोड के एंड में अगर तुम जीसवान को ना रोकती तो शायद मैं चैंपियन नहीं बन पाती। लुओली ने भी स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सिर्फ जीसवान से अपना हिसाब चुका रही थी। चैंपियन तुम अपनी स्ट्रेंथ से बनी हो। ये सुनकर वेन किंग्सवान मुस्कुरा दी। अगर तुम स्पिरिचुअल क्राउन के लिए कम्पीट करती तो शायद जीत मेरी नहीं होती। दोनों की बातचीत देखकर मूचेन को अजीब सा फील हुआ। उसे लग रहा था जैसे वो यहाँ एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन गया हो। और सबसे स्ट्रेंज बात, वेन किंग्सवान जिस तरह बार बार लुओली को देख रही थी, वो नज़र मूचेन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने हल्की सी खांसी की। कैप्टन वेन, मुझे नहीं लगता आप सिर्फ बातें करने के लिए इतनी दूर आई होंगी। वेन किंग्सवान ने फाइनली अपनी नज़र मूचेन पर डाली। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें सीधा मूचेन को ऑब्जर्व कर रही थी। फिर उसने अपना एकेडमी प्लैक निकाला। उसके ऊपर लिखा था 8000 पॉइंट्स। शो होंग और बाकी सब शॉक में जम गए।
इतनी मेहनत के बाद भी उनके पॉइंट्स उसके आधे तक नहीं पहुंचते थे। ये टीम सच में टेरिफाइंग थी। फिर वैन किंग्सवन ने एक ऐसी डील प्रपोज की जिसे सुनकर सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। ये सारे 8000 पॉइंट्स तुम्हारे। फाइनल मैच में भी मैं तुम्हारी एंट्री एंश्योर करवा दूंगी। बस एक कंडीशन है, लुअरली को मेरी टीम ज्वाइन करने दो। एक सेकंड के लिए पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो गया। शोहुआंग को लगा शायद उसने गलत सुना है। मूचन और लुअरली दोनों भी सरप्राइज हो गए। लेकिन अगले ही पल मूचन का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। अब उसे समझ आ गया था, वैन किंग्सवन का असली टारगेट डिवाइन वुड ब्लैक नहीं, लुअरली थी। लुअरली ने भी भवें चढ़ाकर पूछा, कैप्टन वैन, इसका मतलब क्या है? लेकिन वैन किंग्सवन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र सिर्फ मूचेन पर टिकी रही। मूचेन ने बिना डिले किए सीधा जवाब दिया, 8000 पॉइंट्स तो बहुत छोटी बात है। सच कहूं, अगर तुम खुद को भी लुअरली के बदले ऑफर करो तब भी मुझे ये डील प्रॉफिटेबल नहीं लगेगी। ये वर्ड सुनकर वैन किंग्सवन के पीछे खड़ी चारों लड़कियों का एक्सप्रेशन बदल गया। उनकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगी। शो हुआंग ने चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू कर दी। लुओली ने भी बिना कुछ कहे अपनी लू गॉड्स वर्ड को और मजबूती से पकड़ लिया। अगर बैटल हुई तो वो बिना हिचकिचाहट फाइट करेगी, क्योंकि उसके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान सिर्फ एक था, मूचेन। लेकिन इसी वक्त वैन किंग्सवन अचानक मुस्कुरा दी। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। बैटल का टेंशन थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने तुरंत एक और बात कह दी, पर मूचेन थी, तुमने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है मैं उसे पर्सनली टेस्ट करना चाहती हूँ। बस इतना कहना था कि उसके बॉडी से वॉल्केनो की तरह टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। उसके हाथ में एक डार्जलिंग गोल्डन स्पीयर मटेरियलाइज हो गया। गोल्डन लाइट ने पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया और अगले ही पल उस गोल्डन स्पीयर की टिप सीधा मूचेन की तरफ पॉइंट कर दी गई। एक सेकंड में पूरा एटमॉस्फेयर जम गया। अब ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस बैटल शुरू होने वाली थी।